राम राम सभी को राम राम। गुड मॉर्निंग डुगू। नो गुड मॉर्निंग फॉर यू। नो गुड मॉर्निंग। उनमें थोड़े से आचरण जो सुधर जाते हैं, वो जिस उम्र में बिगड़ने की कोशिश करते हैं या फिर जो हार्मोन चेंज होते हैं उन पे भी उसका कंट्रोल होता है। हनुमान चालीसा भी अगर वो बच्चा करेगा तो भी उसका कल्याण ही होगा। काम ऐसा है कि आजकल लोगों को ना फुर्सत नहीं मिलती, तो एटलीस्ट 10 मिनट भी अगर कोई नाम जपता है तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। घर की साफ सफाई वो करेगा ताकि उसको भी मालूम पड़े भाई सफाई कैसे होती है घर में। पर 2-3 लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात हमने आजमाई है अपने बच्चों पर। तो नौटंकी भी करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में वो उतर जाएगा। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए शांत मन से बैठेंगे और अपने ही बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में, दुनियादारी को भूल जाइए। आप अपने आप को बदल लीजिए, उस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे चले। गुड मॉर्निंग सभी को। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज डेली रूटीन लाइफ की कोई बात नहीं कर रहे हम कि ये खा लिया, ये पी लिया, ये कर लिया। आज बैठे बैठे मेरे ध्यान में ये बात आई कि ये मेरे हस्बैंड जी है ना, वो डेली राम नाम लिखते हैं और हमेशा बच्चों को भी बोलते हैं कि राम नाम का विशेष महत्व है। आप राम नाम या कोई भी नाम आपको जो प्रिय हो उसके साथ जुड़े रहो। तो आज इनसे ही पूछेंगे कि मंत्र का जीवन में क्या महत्व होता है और राम नाम लिखने और लेने बोलने उनका क्या महत्व होता है। तो आइए इनसे पूछते हैं। अगर कोई बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करता है या फिर नहीं करता, ओम के नाम का जाप करता है तो नहीं करता। उनकी बुद्धि जो है वो तेज होती है। नहीं तो उनमें थोड़े से आचरण जो सुधर जाते हैं, वो जिस उम्र में बिगड़ने की कोशिश करते हैं या फिर जो हार्मोन चेंज होते हैं उन पे भी उसका कंट्रोल होता है। तो बच्चों को वही कोशिश करो थोड़ा सा आध्यात्मिक उसके ऊपर भी समझाने का। घर में पूजा पाठ करवाओ थोड़े बहुत। बच्चे की ड्यूटी तो घर पे होनी चाहिए। नहीं करनी। जो बच्चा घर में बड़ा है या जो छोटा है, अगर 2 भाई हैं, अगर दोनों में से कोई शरारती है तो सबसे पहले उसको पूजा पाठ पे लगाओ। वही डेली रोज शाम की आरती घर में जो भी पूजा पाठ है वो करेगा। उसको भले ही चाहे मंत्र ना आते हों, कुछ भी नहीं आता हो, पर एटलीस्ट जोत लगाकर और अगरबत्ती देवताओं को दिखाकर और माथा तो टेके कम से कम, और नहीं तो हनुमान चालीसा तो बेसिक है हमारी। तो डेली घर में पूजा पाठ एंड हनुमान चालीसा भी अगर वो बच्चा करेगा तो भी उसका कल्याण ही होगा। तो आजकल बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों पे कंट्रोल करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह सिखाओ। और भाई घर में अगर कोई दादा दादी हैं, कोई बड़े बूढ़े हैं घर में, तो वो बहुत कहानियाँ सुनाते हैं देवी देवताओं की ओर है, तो बच्चों को वो बहुत पसंद होती है। तो उससे भी बच्चों को पता चलता है भाई हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है। तो ये सब जरूरी है। और बाकी तो जो काम धाम है, आजकल काम ऐसा है कि आजकल लोगों को ना फुर्सत नहीं मिलती। तो मेरा तो कहना है कि भाई चलो काम तो करते हैं, साथ साथ में नाम तो ले सकते हैं जब फ्री हो गए, दोपहर में या शाम को या सोने से पहले। एटलीस्ट 10 मिनट भी अगर कोई नाम जपता है तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आप करके देखो और उसके बाद उसका थोड़ा परिणाम देखो, महसूस करो, तो आपको लाभ तो होगा, डेफिनेटली लाभ होगा आपको। और ये सब भाई हमने बड़े बेटे पर अप्लाई किया है, क्योंकि वो है ना बहुत मस्ती करता था। मस्ती तो अब भी करता है, बच्चे करते भी हैं, पर क्या है कि राम नाम से है ना दिमाग में शांति मिलती है। हाँ, हमारा जो बड़ा बेटा है रूपांक, वो थोड़ा चंचल ज्यादा है, तो उसके हाथ पैर कभी रुकते नहीं है। वो चलता फिरता लटक जाएगा, चलते हुए किसी को पैर लगा देगा, तो ऐसी ऐसी हरकतें हैं उसकी। तो वो थोड़ा सा नटखट भी ज्यादा है। तो हमने उसको फिक्स काम दे रखे हैं, संडे को घर की साफ सफाई वो करेगा ताकि उसको भी मालूम पड़े भाई सफाई कैसे होती है घर में। खाने पीने में भी उसको साथ में लेते हैं, भाई चलो खाना पीना सीखो, कल को कहीं हॉस्टल में छोड़ना पड़ जाए बच्चे को पढ़ने के लिए, या बच्चे को कहीं बाहर भेजना पड़ जाए, तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो बच्चा भाई खुद का खाना पीना बना के खा तो सकता है। सेल्फ डिपेंड होना भी जरूरी है आज के टाइम पे।
तो इसके लिए हम उसको थोड़ा बिजी रखते हैं हर कामों में। और शाम को डेली पूजा वही करता है। एक नॉर्मल गृहस्थी के लिए जो नॉर्मली मंत्र होते हैं, जो माता लक्ष्मी के हों, भगवान राम के हैं, भगवान कृष्ण के हैं और हनुमान जी के हैं, तो बेसिक मंत्रों का एक चार्ट हमने मंदिर में लगा रखा है। तो पूजा के टाइम पे वो कंपलसरी है भाई, पूजा करने के टाइम पे सारे मंत्रों का उच्चारण एक बार होना चाहिए और डेली हनुमान चालीसा होना चाहिए और डेली की पूजा वही करता है। तो हमने उसको काम दे रखे हैं। तो 1 साल से हमने नोटिस किया है कि जब से हमने वो सब उसको दिए हैं तो थोड़ा सुधरा है, थोड़ा शांत हुआ है और पढ़ाई में तेज हुआ है। एंड वो अभी एक पहले एग्जाम वगैरह में बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ते नहीं है या फिर पूरी साल नहीं पढ़ते, फिर एग्जाम के टाइम पे मार्क्स कमाते हैं। तो अब भी वैसा नहीं है उसका। वो खुद 5 बजे उठता है, अपने आप ही अपनी तैयारियां करता है। हमसे ज्यादा उसको खुद को टेंशन है कि भाई मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मेरे को तैयारी करनी है, तो खुद ही प्रिपेयर करता है अपने आप को। तो बदलाव हमने देखा है तो काफी है वो। तो हमको देखो बाकी गांव में और बाकी जगह में क्या सोच होती है कि भाई हमको थोड़ी ना भाई चलो मंत्र सब करवा के हमको कौन सा बाबा बनना है, ऐसा थोड़ी सोच होती है। तो बात बाबा बनने की नहीं है और न ही कुछ और है। सिर्फ बच्चों को टच में रखो जिससे वो शांत रहें और किसी मुसीबत में या कभी कोई हानि अनहानि हो तो उसका लाभ मिलता है उस टाइम पे बच्चों को। तो कृपया करके थोड़ा सा बच्चों को फोकस कीजिए और ये सब सिखाइए उनको थोड़ा, उसको बहुत फर्क मिलेगा उन लोगों को। भाई इन्होंने जो बातें बताई है ना राम नाम की महिमा के बारे में, उस पर 2-3 लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हम अगर सोचा जाए तो हमारा जन्म जो है वो किस लिए हुआ है, कोई तो मकसद रहा होगा क्या? कभी आपने सोचा है कि हम इस धरती पर क्यों आए, क्या करने के लिए आए हैं? तो ये सच्चाई है कि राम नाम या फिर जो भी नाम आपको प्रिय है उसका बच्चों के जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। क्योंकि ये बात हमने आजमाई है अपने बच्चों पर कि जब भी उनका ध्यान जो है, थोड़ी सी मस्ती ज्यादा होती है, कुछ भी होता है, तो हम आप है ना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने बच्चे पर कि जब भी ध्यान मस्ती की तरफ जाता है या फिर ऐसे इधर उधर की बातों की तरफ जाता है तो हम उसका ध्यान आध्यात्मिक मार्ग की तरफ मोड़ेंगे तो बहुत असर पड़ता है। और हमने, हमारा बड़ा बेटा है वो 12 साल का है, उस पर ये बात आजमाई है, इसलिए आज है ना जिक्र चल पड़ा ना तो आपसे ये बातें कर रहे हैं। क्योंकि है ना दैनिक जीवन में राम नाम बहुत जरूरी है। हम खाना खाते हैं क्यों? क्योंकि हमें भूख लगती है, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर क्यों चले? क्योंकि हमारी आत्मा को इसकी जरूरत होती है। और अगर हम राम नाम में विश्वास करने लग जाएंगे कि एक बार आप भले ही ढोंग करो, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं ना, आप ढोंग करो, आप नौटंकी करो, चाहे भले ही नौटंकी करो राम राम बोलने की। कई बोलते भी हैं कि हमेशा राम राम बोलते रहते हैं, तो नौटंकी भी करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में वो उतर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं, हमेशा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि कभी ना कभी वो सच हो जाती है। अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। तो राम नाम बोलते रहेंगे तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दिन में 5, 10, 20, 30 बार वो लिया जाएगा और उसका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ेगा। तो आप भी ये करके देखिए और अपने बच्चों को इस मार्ग पर लेके आइए कि डेली उनको बोलो, भले ही प्यार से या समझाकर और या पुश करके, मतलब डांट के, कि 10 मिनट राम का नाम लेना ही है। वो लेंगे कैसे, ये भी एक बड़ा मैटर है। वो लेना स्टार्ट तब करेंगे जब आप अपने जीवन में ये उतारोगे। कि बोलते हैं कि अरे क्या राम नाम, कहाँ है राम? आप करके तो देखिए और आप खुद करके देखिए 1 मंथ के लिए कितना आपका रिलैक्स माइंड हो जाएगा कि लोग कुछ भी बोलेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने महसूस किया है कि जब भी कोई कुछ भी बोलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाने दो, ये करो। थोड़ा ध्यान भटकता है तो इधर उधर की बातों में ध्यान आ जाता है कि कौन क्या बोला, किसने मेरे बारे में क्या बोला। और अगर हम
एकदम सुकून से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहेंगे, यानी कि भगवान को भी अपने जीवन में जगह देंगे। वैसे तो अंदर बैठे ही हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, सबने बोला है अंदर बैठे हैं, पर अगर हम ये विचार करके अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखेंगे, कब झांका जाएगा अपने अंदर कि जब हम कभी भी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए शांत मन से बैठेंगे और अपने ही बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में, दुनियादारी को भूल जाइए कि क्या है। तो जिसको एक प्रक्रिया भी बोलते हैं मेडिटेशन की प्रक्रिया। तो मेडिटेशन का आप किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुक उठाकर या जो भी उसकी जीवनी है उठाकर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में जानता है, फिर उसके बाद अपना कर्म और धर्म करता है। तो बच्चे वही कहने का मतलब क्या है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर हम ही राम नाम नहीं लेंगे, हम अगर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो इसलिए आप उस रास्ते पर चल पड़िए जिस रास्ते पर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे भी चलें। तो इसलिए देखो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, शॉर्ट ही बनाएंगे, और कि आप अपने आप को बदल लीजिए, उस रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे चले। ठीक है, कि जिस रास्ते पर आपको अपने बच्चों को लेकर जाना है उस रास्ते पर आप चलिए। आप कुछ भी ऐसे 2 नंबर के काम करते रहेंगे, गलत विचार मन में आते रहेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपके बच्चे वो नहीं करेंगे। तो राम नाम का विशेष महत्व है जीवन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे भी ऐसे ही एपिसोड हमारे दैनिक जीवन में जो हमने समझे हैं, जो हम सीखे हैं, लेकर आते रहेंगे। तो ये आज मन में बात आई तो सोचा कि क्यों ना गृहस्थी की चीजें इधर गए उधर गए, ये थोड़ा स्किप करके हम ये दिखाएं कि हम क्या सोचते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार आए हैं तो ऐसे वीडियोस आगे आती रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।